सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आई फिल्म्स। सो इस वीडियो में हम समझेंगे डायनामिक रेंज। व्हाट इज डायनामिक रेंज? जब भी आप कैमरा खरीदोगे तो आपको एक मैनुअल देखोगे या कैमरे के जो भी शॉप हैं, जो भी इंजीनियर्स हैं, या कोई भी सिनेमाटोग्राफर से पूछोगे, डायरेक्टर से पूछोगे, वो बताएंगे कैमरे का डायनामिक रेंज कुछ चीज़ होता है। लाइक ये शब्द आपको बहुत सुनने को मिलेगा अगर आप फिल्म मेकर हो या इसमें इंटरेस्टेड हो, इस फील्ड में अगर आप जा रहे हो तो डायनामिक रेंज होता क्या है? लाइक हमारी आंखों का भी एक डायनामिक रेंज है। हम कितना पास का देख सकते हैं, लाइक इतने पास का हम नहीं देख सकते। एकदम आंखों के सामने अगर कोई चीज आप चिपका दो, आप कोई टेक्स्ट बुक उठाओ जिस पे कुछ लिखा हो, ठीक है, अगर उसको आंखों के सामने चिपकाओ, आपको यू वोंट बी एबल टू रीड दैट। ऐसे ही टेक्स्ट बुक को बहुत दूर ले जाओ, थोड़ा सा आप पढ़ पाओगे, एक टाइम के बाद आप उसको पढ़ नहीं सकते। सो वो हो गया रेंज, कहाँ से कहाँ तक आपका काम करने की क्षमता है, वो हो गया आंखों का। ठीक है, वैसे ही आप कानों को ले लो, ठीक है। सो कानों का भी एक लिमिट है कि इससे धीरा नहीं सुन सकते, इससे तेज नहीं सुन सकते। ठीक उसी तरह से कैमरे के सेंसर का भी डायनामिक रेंज होता है, ठीक है, कि कितना अंधेरा देख सकता है ये, कितना उजाला देख सकता है एक ही टाइम पे। एक ही टाइम पे, लाइक एक ही टाइम पे अगर डार्क इन्वायरमेंट है एक साइड में, एक ही टाइम पे थोड़ा ब्राइट इन्वायरमेंट है, सो कितना कितना डार्क देख पाएगा, कितना ब्राइट देख पाएगा एक ही सिचुएशन में। अब इसकी ये सिचुएशन कब होते हैं? सनसेट या सनराइज हो सकता है, ठीक है। मोस्टली सनसेट में ज्यादा आपको अंधेरा और ब्राइटर का एक फेस देखने को मिल जाएगा। या फिर अगर ब्राइट डे में आप शूट करते हो, जाते हो, पेड़ की छांव में जाते हो, आप देखोगे पेड़ की छांव में अंधेरा है और बाहर बहुत धूप है, तो यानी कि एक जगह पे शैडो, एक जगह पे ब्राइटनेस है। वहां पे आपका कैमरा, कौन सा कैमरा ऐसा है जो एक ही साथ पे दोनों का डेटा निकाल सकता है? ठीक है। अब आप मेरी बात करो तो मेरे पीछे जो कैमरा है ये है ब्लैकमैजिक पाइक्सिस 6K। सो ये कंपनी कहती है कि इसका 13 स्टॉप्स ऑफ डायनेमिक रेंज है, ठीक है। अगर कंपनी कहती है 13 है तो आप मान के चलो 12 होगा, ऐसे 12 पॉइंट समथिंग। वहीं पे अगर आप थोड़ा सा और ऊपर जाओगे, रेड कोमोडो की एग्जांपल ले लो आप, जो कि हमारे पास बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। सो उसमें देखोगे 16 का डायनेमिक रेंज है, 16 स्टॉप्स का उसमें डायनेमिक रेंज है, तो वो बहुत महंगे हो जाते हैं। आप कहोगे 13 एंड 16, 3 पॉइंट का ही तो फर्क है। ये 3 पॉइंट का फर्क बहुत ज्यादा होता है। लाइक अगर किसी कैमरे की कंपनी को बोलो पॉइंट में डायनामिक रेंज बढ़ाना है, पॉइंट में प्राइसेस ऐसे भागते हैं जैसे कि कोई रेस चल रही हो, तो बहुत ज्यादा भागता है प्राइस। लाइक 3 स्टॉप्स का डायनामिक रेंज का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक उसी तरह से और थोड़े लोअर सेगमेंट में जाओगे, सो लाइक आप डीएसएलआर उठा लो, मिररलेस उठा लो, उनका डायनामिक रेंज और कम होता है, बहुत कम होता है। सो जो आप देखते हो कि कोई कैमरा 8 लाख का है, 10 लाख का है, वो इन्हीं छोटी छोटी चीजों पे उनके प्राइसेस भागते हैं। ये छोटी चीजें सुनने में आती हैं, लेकिन ये जब टेक्निकलिटी में जाओगे तो बहुत बड़ी मायने रखती हैं। लाइक इसमें बहुत मेहनत लगता है, इंजीनियर्स दबा के काम करते हैं, तब जाके इतने इतने ज्यादा चीजें जो आपको दे पाते हैं। 16 स्टॉप्स ऑफ डायनेमिक रेंज, अगर दोनों कैमरे को मैं खड़ा करूं, लाइक इसको और रेड कोमोडो को, एक में 16 स्टॉप्स ऑफ डायनेमिक रेंज है, एक में है 13। सो आप देखोगे एक तरफ अंधेरा कर दूं, एक तरफ ब्राइटर कर दूं, ठीक है। सो इससे बेहतर जो है 16 वाला, 16 स्टॉप्स ऑफ डायनेमिक रेंज वाला मेरे को फुटेज देगा। लाइक एक ही टाइम पे कितना अंधेरा देख सकता है, कितना उजाला देख सकता है एक ही टाइम पे, उसी को बोलते हैं डायनामिक रेंज। तो होप कि आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।